Can I have my chair, please? I'm sorry. I said, can I have my chair, please? कोई बात नहीं, मैं वहाँ पर बैठ लेती हूँ। मैंने तुम्हारी कुर्सी बाहर रखवा दी है। You know this is my private cabin. Something personal. And I like my privacy. सुनीति, तुम्हारी आंखों में इतना अपनापन है कि तुम मुझे मेरी वो बहन लगती हो जो कभी थी ही नहीं। अब दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी ना। मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। यूपीसी छोड़कर मत जाओ सुनीति। कोई बेटी अपने बाप को इस तरह छोड़कर जाती है? शीतल, समझाओ इसे। सुनीति, ये प्यार एक नाटक था, सिर्फ एक नाटक। आई लव यू, मेरा ही रचाया हुआ नाटक। अरे, मेरे ही कहने पे तो अभय ने तुमसे प्यार का नाटक खेला। क्या सोच रहे हो? अभय ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? हा? बेवकूफ औरत, अभय मुझसे प्यार करता है। सुना तुमने? अभय मुझसे प्यार करता है। सुनीति, ये ले, थोड़ा सूप पी ले। तेरे जीजू ने तेरे लिए बनाया है। ठीक है, चल, मैं तुझे पिला देती हूँ। दीदी, मेरा एक काम करोगी? हाँ, बोल ना सुनीति। आप चाहती ना कि मैं सूप पी जाऊं? तो जाइए, मैंने इसमें थोड़ा जहर मिला के लाई। सुनीति, मरना चाहती हो तुम? हाँ, उसके लिए जो तुमसे प्यार नहीं करता, और जो तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारी भलाई चाहते हैं, उनके बारे में तुमने नहीं सोचा? क्यों? आप सबके बारे में सोचकर ही तो मैं सब कह रही हूं। सबकी भलाई इसी में है कि मैं मर जाऊं। चुप रहो तुम, बंद करो अपनी बकवास। आज तक तुमने वही किया जो तुमने चाहा, लेकिन अब मैं तुम्हारी मनमानी नहीं चलने दूंगा। इस घर का बड़ा हूं मैं। तुम्हारी मां तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे सौंप के गई थी, इसलिए तुम्हें मेरा फैसला मानना होगा। फैसला तो उसी दिन हो गया था जीजू, जिस दिन मैं दुल्हन बनी थी, लेकिन मेरी डोली नहीं उठी। तुम्हारी डोली उठेगी सुनीति, तुम देख लेना, तुम्हारी डोली उठेगी। अभय, तुम्हें सुनीति से मोहब्बत करनी होगी, झूठी मोहब्बत। ये लाल गुलाब तुम्हारी जुल्फों से लग के और भी खूबसूरत हो जाएगा। आई लव यू। और मेरी पहचान आई लव यू। और मैं जानती हूँ कि तुम ये काम कर सकते हो। तुम उसे अपने प्यार में पागल कर दो।
भरोसे का दूसरा नाम ही तो प्यार होता है। इतना प्यार करती है मुझसे? और फिर तुम उससे कहोगे कि तुम उससे शादी करना चाहते हो, लेकिन तुम्हारी एक शर्त है, तुम्हें एक वर्किंग वाइफ नहीं चाहिए। अगर वो तुमसे प्यार करती है, तुमसे मोहब्बत करती है, तो उसे लिपस्टिक से रिजाइन करना होगा। अभय, मैंने लिपस्टिक से रिजाइन कर दिया है। छोड़ देना होगा उसे अपना काम। और यकीन करो अभय, वो तुम्हारे लिए लिपस्टिक छोड़ देगी। तोड़ दोगे तुम उसका दिल, इनकार कर दोगे तुम उससे शादी करने से। मेरी बेटी सिर्फ एक बात जानती है, और वो है घर उजाड़ना। घर बसाना तो सुनीति जानती है। अभय, अगर तुम घर बसाना चाहते हो बेटा, तो सुनीति से शादी कर लो। शी इज प्रेग्नेंट। वो तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है। वेरी गुड तरुण। क्या आर्टिकल लिखा है तुमने? रियली वेरी गुड। अगर मैं तुम्हारा नाम इस आर्टिकल के साथ ना भी छापूं, तब भी लोग समझ जाएंगे कि मिस्टर विजय सिंघानिया के बेटे ने आर्टिकल लिखा है। वही अंदाज, वही स्टाइल, वही इमोशन, वही शार्पनेस। रियली वेरी वेल डन। तुमने अभय और सुनीति की स्टोरी को एक टीयर jerker लव स्टोरी बना के रख दिया है। जो भी पढ़ेगा जरूर रोएगा। पर आपकी आंखें तो जरा भी नहीं भीगी सर। मोहब्बत में गम उठाने की मुझे इस कदर आदत पड़ गई है तरुण, कि अब ये कमबख्त आंसू भी सूख गए। अब तो मुझे रोना भी नहीं आता। बल्कि मुझे तो लगता है शायद अब कहीं कोई ये समझ पाएगा कि मोहब्बत में खोना कितना दर्दनाक होता है। यस राइट सर। माँ भी यही समझेंगी। पापा को जो खोया है उन्होंने। हाँ, उन्होंने जीने मरने की कस्में जो खाई थी एक दूसरे के साथ। जानते हो तरुण, जब तुमने मेरी दी हुई लाइन नहीं यूज की अपने आर्टिकल के लिए, एंड द ब्राइड केप्ट वेटिंग, और अपनी लाइन यूज की, टिल डेथ डू अस पार्ट, तो मैंने समझा कि तुमने अपने माँ बाप की कसम यूज की है। लेकिन यह आर्टिकल को शीतल सिंघानी के साथ सिंबलाइज किया है। सर, शीतल की वजह से ही तो अभय और सुनीति अलग हुए। हाँ, और इसमें शीतल सिंघानिया की बहुत बदनामी होगी। और शीतल सिंघानिया की बदनामी मतलब दर्पण की बहुत बदनामी, और दर्पण की बदनामी मतलब लिपस्टिक की नेकनामी। तुम देखना तरुण, जब लोग ये आर्टिकल पढ़ेंगे तो लिपस्टिक की सर्कुलेशन कहां से कहां पहुंच जाएगी। वॉच। मैंने इस एम से ये आर्टिकल नहीं लिखा सर। क्या? क्यों, तुम लिपस्टिक की तरक्की नहीं चाहते हो? सर, मैं बस इतना चाहता हूं कि सुनीति को इंसाफ मिल जाए। सुनीति को इंसाफ तब मिलेगा तरुण, जब अभय उससे शादी करेगा और उसके बच्चे को अपना नाम देगा। नहीं सर, अभय ने जो सुनीति को जख्म दिए, उन जख्मों पर जब शीतल की बर्बादी का मलहम लगेगा, तब सुनीति को इंसाफ मिलेगा। और तब अभय रियलाइज करेगा कि वो सुनीति से कितना प्यार करता है और शीतल से कितनी नफरत। शांति पाठ? जहां तक मैं जानती हूँ, शांति पाठ तो मरने वाले की आत्मा की शांति के लिए रखा जाता है। तुम सही जानती हो। तो तू किसकी आत्मा की शांति के लिए पाठ रखवा रही है? मधु की। मधु? लेकिन उससे तो मरे बहुत साल हो गए ना। हाँ, लेकिन हर साल आज के दिन विवेक उसके लिए पाठ रखता है। आज के दिन? हाँ, आज के दिन उसकी मौत हुई थी। आज उसकी बरसी है, 18 फ़रवरी।
हे जैस्मिन, 18 फेब 18 फेब आज तो तुम्हारा बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे। कितनी अजीब बात है ना, एक ही तारीख लेकिन उसके साथ जुड़ी हुई यादें अलग अलग, कहीं मौत तो कहीं जन्म। वेल आई गेस इसी को दुनिया कहते हैं, एक का आना और एक का जाना। क्या बकवास कर रही है तू रूपाली? मधु गोयल की मौत का और मेरे पैदा होने का क्या ताल्लुक है आपस में? हाँ अरे जैस्मिन, क्या होगा तुम्हें? तुम्हारा मधु से क्या ताल्लुक हो सकता है? मैं तो I was just generally talking. Relax. अच्छा सुनो, बड़ी मुश्किल से मैंने विवेक को मनाया है कि वो पाठ मेरे घर पे रखे। प्लीज तुम जरूर आना। मैं नहीं आ पाऊंगी रूपाली। ये क्या बात हुई? क्यों नहीं आओगी? विवेक भी चाहता है कि तुम आओ यहाँ और मधु की तस्वीर पर फूल चढ़ाओ और उसकी शांति के लिए प्रार्थना करो। मधु की तस्वीर? तेरे पास मधु की तस्वीर है? मेरे पास नहीं है, लेकिन विवेक के पास तो है ढेर सारी अपनी मधु की। तूने मधु की तस्वीर देखी है? इत्तेफाक से मैंने आज तक नहीं देखी, लेकिन आज देखूंगी उसकी तस्वीर तुम्हारे साथ। तुम आओगी ना? नहीं रूपाली, मैं नहीं आ पाऊंगी। नहीं आ पाऊंगी मैं। जी तो चाहता है कि तुम्हारी हर एक तस्वीर सोने के फ्रेम में सजा दूं, लेकिन फिर भी तुम्हारी वो खूबसूरती किसी को नजर नहीं आएगी जो मैंने देखी है। मेरी आंखों में बसती है, मेरे दिल में समाई हुई है। जैस्मिन में तुम्हारी झलक बहुत उभर कर नजर आती है। आज तुम्हारे शांति पाठ में रूपाली के वहां वो भी आएगी। जब तुम्हारी तस्वीर देखेगी तो उसे भी पता चल जाएगा कि क्यों मैं बार बार उसके पास खींचता चला जाता हूं। रूपाली भी समझ जाएगी। जानती हो मधु, रूपाली मुझसे बहुत प्यार करती है, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूं। जैस्मिन तुम्हारे जैसे दिखती है, लेकिन मैं तो मानता हूं कि वो तुम ही हो मधु, तुम ही हो, वो जैस्मिन नहीं है। जिस बात का मुझे डर था, आखिर वही बात निकली कि मधु वही है जिसका चेहरा मैंने अपनी काली शक्ति से, काली माया से ले लिया था। तभी विवेक मुझे इस तरह देखता है, लेकिन यकीनन वो ये नहीं जानता कि मधु और मैं हमशक्ल नहीं हैं, बल्कि मैंने अपनी कुरूपता को छुपाने के लिए मधु का चेहरा पहन रखा है। और ना ही उसे कभी इस बात का पता चलना चाहिए, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मुझे मधु की तस्वीरों को मिटाना होगा, मुझे मधु की तस्वीरों को मिटाना होगा।